वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ थ्योरी, कि थ्योरी क्या होती है। आज मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा और फिर हम चंद इसके एग्जांपल करेंगे जिसको बेसिकली मैं इंतहाई शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बेसिकली मेरी आने वाली वीडियोस का एक बेसिक कंसेप्ट है कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वाई पुअर कंट्रीज़ आर पुअर, वाई रिच कंट्रीज़ आर रिचर, डेमोक्रेसी कैसे इमर्ज हुई, दहशतगर्द कत्ल क्यों करते हैं, सोशल मूवमेंट्स ये क्यों राइज होती हैं। तो हर सवाल का जवाब मैं 3 थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से दूंगा कि जिसमें एक रैशनैलिटी होगी, एक कल्चर होगा और एक स्ट्रक्चर होगा। तो चूँकि ये थ्योरेटिकल डिबेट है तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली थ्योरी क्या होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये थ्योरी क्या है। ठीक है, आइंदा की वीडियोस में रैशनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, कल्चरलिज्म इसके बारे में आपको बता के इंशाल्लाह जो बेसिक सवाल है उसको हम शुरू करेंगे कि वाई पुअर कंट्रीज़ आर पुअर, वाई रिच आर रिचर, दहशतगर्द कत्ल क्यों करते हैं और इस तरह बाकी सारे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, पहले एक दफ़ा डेफिनेशन रीड करके मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या लिखा है कि थ्योरी इज़ अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन, ये कीवर्ड है कि सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन किसकी, रियलिटी की, एंड अ फ्रेमवर्क विद इन विच फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स आर नॉट ओनली सिलेक्टेड बट आल्सो इंटरप्टेड। ठीक है, फैक्ट्स को सिलेक्ट भी किया जाता है और फिर खुद ही इंटरप्ट भी किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड फिटेड टुगेदर सो दैट दे क्रिएट अ कोहेरेंट होल। अब इस सारी डेफिनेशन को हमने डिवाइड किया है छोटे छोटे पॉइंट्स में। तो आइए इसको देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि थ्योरी सिंप्लीफाइज रियलिटी, कि जो थ्योरी होती है ये हकीकत को सिंप्लीफाई करके आसान लफ्ज़ों में हमें बताती है। अब इसकी एग्जांपल हम कैसे देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल वाले में आइए कि एक है रैशनलिज्म। ठीक है, रैशनलिज्म का बुनियादी जो अजम्पशन है वो ये है कि कोई भी इंसान कोई भी काम करता है तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, जिसमें उसे फ़ायदा होता है वो काम वो करता है, जिसमें नुकसान होता है वो काम वो नहीं करता। इसके अलावा स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन इसका एक कंसेप्ट है। ठीक है, एक ख़ास तरह के इन्वायरमेंट में वो डिसीजन लेता है। लेकिन बेसिक आर्गूमेंट क्या है कि आपके फ़ायदे में जो काम होगा वो आप करेंगे और आपके फ़ायदे में जो काम नहीं होगा वो आप नहीं करेंगे। अब ये सारी बातें बता के जो रैशनलिज्म है वो बेसिकली क्लेम करता है एक सर्टन रियलिटी। जिस तरह ये लिखा है कि थ्योरी सिंप्लीफाइज रियलिटी, कि रैशनलिस्ट ये क्लेम करते हैं कि ये एक रियलिटी है कि जो इंसान है वो सेल्फिश हैं, वो हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, फ़ायदे वाला काम करते हैं, नुकसान वाला काम नहीं करते। अब इस अजम्पशन को वो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कि कैसे ये रियलिटी वर्क करती है। ठीक है, तो इसकी अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें तो आप रियलिज्म से लें। रियलिज्म कहता है कि इंसान की नेचर सेल्फिश है। ठीक है, जिसकी वजह से स्टेट्स सेल्फिश हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये रियलिटी को डिफ़ाइन करता है और सिंप्लीफाई करता है कि चूँकि इंसान सेल्फिश है लिहाजा जो स्टेट्स हैं वो सेल्फिश हैं। इनके जो आपस में ताल्लुकात होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के बेस पर होते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर ये स्टेट्स का बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है। यानी रियलिज्म किस तरीके से रियलिटी को देखता है उसको वो फर्दर सिंप्लीफाई करके हमें बताएगा कि इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इसके बाद आता है कि थ्योरी हेल्प अस सिलेक्ट फैक्ट्स। ठीक है, जिस तरह ये लिखा है विद इन विच फैक्ट्स आर नॉट ओनली सिलेक्टेड। अब फैक्ट से क्या मुराद है कि जिस तरह ये मैंने मुख्तलिफ थ्योरीज लिखी हैं तो रैशनलिज्म का अपना कंसेप्ट है, स्ट्रक्चरलिज्म का अपना है, रियलिज्म का अपना। ठीक है, यानी स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता बल्कि जो ब्रॉड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी कार्ल मार्क्स बात करता है, वो कैपिटलिज्म की बात करता है, ये इंसानों के जो फ़ैसले होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इंसान बेसिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं लेता बल्कि जो स्ट्रक्चर उसको जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है उस तरीके से वो अपने फ़ैसले लेता है। जबकि जो रियलिज़म है ये बोलता है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो इंसान है वो इंडिपेंडेंट है, वो सारे फ़ैसले ख़ुद करता है, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, जो उसके फ़ायदे में वो करता है, जो नहीं है वो नहीं करता। लिबरलिज़म कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है बल्कि जो कोऑपरेशन है वो स्टेट्स में होना चाहिए, जो नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट है वो होनी चाहिए, मार्केट फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। इस तरीके से आप चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे तो फिर चीज़ें अच्छी होंगी। इसी तरह जो क्रिटिकल थ्योरी है इसकी अपनी अजम्पशन है, ये हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करती है कि किस तरह जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है वो एक्सप्लॉयटेशन पर मुश्तमिल है और कैसे जो वर्किंग क्लास है उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। इसी तरह जो पोस्ट मॉडर्निज्म का कंसेप्ट है, ठीक है, ये किसी थ्योरी को नहीं मानता, किसी रियलिटी को नहीं मानता। फेमिनिज्म का अपना है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इनका अपना है। इन सारी थ्योरीज़ पर मेरी अलग से वीडियोज़ हैं, आप जिस पर चाहें अलग से देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल से। तो बेसिकली जो पॉइंट हम बना रहे हैं कि हेल्प अस सिलेक्ट फैक्ट्स, कि हर थ्योरी अपने एक ख़ास तरह के फैक्ट्स इकट्ठा करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है और फिर वो एज आ होल एक ट्रुथ बन जाते हैं। ठीक है, दैट्स वाई एवरी थ्योरी इज़ यूनिक। ठीक है, क्योंकि हर थ्योरी की अपनी ख़ास असम्पशन है, हर ख़ास वो फैक्ट्स को सिर्फ उसी को एनालाइज करती है, इस वजह से हर थ्योरी यूनिक है और हम उसको अलग से एनालाइज करते हैं।
इसके बाद ऑर्गेनाइज दिस फैक्ट्स, जारी बात है कि जितने भी एक के बाद एक फैक्ट आता है उसको ऑर्गेनाइजेशन मिलती है और फिर वो एज अ होल ट्रूथ बन जाता है। इसके बाद अलाउ अस टू डेवलप होल आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है, ये ऊपर वाली बात से मिलता जुलता है कि आप किसी एक की भी एग्जांपल ले लें, ठीक है, रियलिज्म की ले लें, तो ये इंडिविजुअल से शुरू होता है कि इंडिविजुअल सेल्फिश है, इंसान की नेचर सेल्फिश है, लिहाजा स्टेट सेल्फिश है, ठीक है, दो बातें होगी, स्टेट सेल्फिश हैं तो स्टेट्स के जो ताल्लुकात हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट पर हैं, ठीक है, फिर फर्दर निकल आता है कि जो स्टेट्स होती हैं ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर, इस पर ज़्यादा बिलीफ रखती हैं, हर स्टेट अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ रखता है, ठीक है, एक अनार्की की सिचुएशन है, ठीक है, यानी एक के बाद एक पॉइंट दूसरे के बाद दूसरा, यानी एक के बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे के बाद तीसरा आर्ग्यूमेंट, इस तरह से ये निकलते रहते हैं। और जब हम इनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट मिलके, ठीक है, एक मुकम्मल एक होल आर्ग्यूमेंट बनाते हैं जो उस ख़ास थ्योरी के बारे में होता है। इसके बाद आता है कि थ्योरी इज़ नॉट रियलिटी, ठीक है, इसकी एक एनालॉजी है मैप की, कि जिस तरह पूरी दुनिया का जो नक्शा होता है ये आपके सामने एक सफ़े पे आपको मिल जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर अमेरिका और यहाँ पर फ़लाँ कंट्री है, लेकिन वो जो नक्शा होता है वो हकीकत तो नहीं होता, कि वो असल की दुनिया तो नहीं आपके सामने पड़ी होती, लेकिन वो क्या होती है, वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखें कि थ्योरी सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, जिस तरह जो मैप होता है कागज़ का मैप वो असल दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा होता है, इसी तरह जो थ्योरी है ये रियलिटी नहीं होती बल्कि जो रियलिटी होती है उसकी नुमाइंदगी कर रही होती है। अगेन मैं दोबारा इस पर आऊँगा, ठीक है, पहले से शुरू करते हैं कि जो रैशनलिज़म है ये बोलता है कि इंसान की नेचर सेल्फिश है, इंसान कोई भी काम करता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, जो उसके फ़ायदे में होता है वो करेगा, जो नुकसान में होगा वो नहीं करेगा। अब हम इस बात को जब सुनेंगे तो हम कहेंगे कि वाकई बात तो ये सीधी सी हो रही है, ऐसा ही होता है। दूसरे नंबर पर आ जाए स्ट्रक्चरलिज्म पे, स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि इंसान की कोई अपनी चॉइस नहीं है, ठीक है, बल्कि जो ब्रॉड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इंसान के फ़ैसलों को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो बंदा उसके मुताबिक चीज़ों को आगे लेके बढ़ता है। अब इस ब्रॉड स्ट्रक्चर की एग्जांपल में हम जिस तरह कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म की एग्जांपल देता है कि जिसमें जो वर्किंग क्लास होती है उसका इस्तेसाल किया जाता है, जो एक गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता है, अमीर अमीर से अमीर तर होता है, गरीब इंसान चाहे भी तो वो अमीर नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जो उसे अमीर होने नहीं देता। जो हमारी एलीट क्लास होती है उनके इंटरेस्ट में नहीं होता कि जो वर्किंग क्लास है वो ऊपर आए, लिहाजा वो हर चीज़ को दबा के रखते हैं और इस चीज़ की वजह से कोई भी शख्स ऊपर नहीं आ पाता, ठीक है। तो जब हम इस बात को सुनते हैं तो हमें लगता है ये रियलिटी है। रियलिज़म कहता है कि अनार्किक सिचुएशन है, स्टेट मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर की बात करती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ की और वगैरह वगैरह, जिस तरह मैंने पहले बताया। तो ये बातें सुन के लगता है कि वाकई ये रियलिटी है। लिबरलिज़म कहते हैं कि आप आपस में कोऑपरेशन करें, जितना ज़्यादा कोऑपरेशन होगा उतनी ज़्यादा आप वार को रिड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट रखें, मार्केट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लिबरल करें। तो हम कहते हैं कि वाकई भाई इस तरह काम हो तो सारा काम ही सीधा हो जाए। क्रिटिकल थियरी वो और तरीके से चीज़ों को देखती है, वो चीज़ों को क्रिटिकली देखती है कि कहाँ पर चीज़ों का इस्तेसाल हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा, कोई चीज़ किस वजह से हमें दिखाई गई है, किस वजह से नहीं दिखाई गई, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं कि रियलिटी की कोई फाउंडेशन ही नहीं है, देयर इज़ नो ट्रुथ। इसी तरह जो जितनी भी मेगा थ्योरीज़ हैं उन सबको ये रिजेक्ट करते हैं, इसकी एक वजह है, ठीक है, वो फिर ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। इसी तरह जो फेमिनिज़म है ये बोलते हैं कि पास्ट में जितने काम हुए वो सारे मर्दों ने किए, सारी जो पोजीशंस थी बेसिक पोजीशंस उन पर मर्द थे, लिहाजा माजी में जो काम भी हुआ वो सारा मर्दों की वजह से हुआ। औरतों को चूँकि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है उस पोजीशन पर कभी नहीं रखा गया, लिहाजा औरतों का जो रोल था वो बहुत कम रहा लिहाजा औरतों का जो रोल है वो बहुत कम रहा है। लिहाजा औरतों को जहाँ पर फैसला करने की ताकत होती है, जहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं, उस पोजीशन पर औरतों को रखा जाए ताकि एक इक्वलिटी आए। इसी तरह जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म है ये बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म और रियलिज़म का मिक्सचर है, ठीक है। इनके मुताबिक इन शॉर्ट के जो रियलिटी होती है उसको हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर ईरान कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, अगर इसराइल हज़ारों की तादाद में करता रहे तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। यानी ईरान के पास एटम बम हो वो बहुत बड़ा मसला है, ख़ुद अमेरिका के पास हो, बरतानिया के पास हो, अगर इसराइल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रखता है तो वो कोई मसला नहीं है। यानी जो रियलिटी है उसको आप ख़ुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ रियलिटी।
तो यानी कि ये सारी मैंने इन शॉर्ट आपको बताया। आप चाहें तो ज़्यादा डिटेल से तफसील से इन पर मेरी अलग से वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन बुनियादी पॉइंट क्या है कि थ्योरी इज़ नॉट रियलिटी। थ्योरी कोई भी होती है वो हकीकत नहीं होती, बल्कि हकीकत की अपने एक ख़ास अंदाज में नुमाइंदगी करती है। ठीक है, अपने ख़ास पर्सपेक्टिव से, अपने एक ख़ास लेंस से। आप काला चश्मा लगाएंगे आपको दुनिया काली नज़र आएगी, आप लाल शीशे वाला चश्मा लगाएंगे आपको सारा लाल नज़र आएगा, ब्लू वाला शीशा लगाएंगे तो ब्लू नज़र आएगा। इसी तरह जिस थ्योरी के पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखेंगे आपको दुनिया वैसी नज़र आएगी। ठीक है, तो ये था इंतहाई शॉर्ट कि व्हाट इज़ रियलिटी, सॉरी व्हाट इज़ थ्योरी। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि ये वीडियो भी बेसिकली एक बुनियादी कंसेप्ट देती है मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में, जिसमें मैं रैशनलिज़म, स्ट्रक्चरलिज़म और कल्चरलिज़म के पर्सपेक्टिव से मुख्तलिफ़ सवालों के जवाब दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि व्हाट इज़ थ्योरी इसके बारे में आपको पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।